जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से आपके सामने हम आ पा रहे हैं और आप लोग भी सुन पा रहे हैं। प्रभु महान है और प्रभु हर एक बातों को जानता है, विशेषकर मन की बातों को जानता है, आपके कामों को जानता है, आपके विचारों को जानता है। आपके पड़ोस के लोग नहीं जान पाएंगे, आपके घर के सामने लोग नहीं जान पाएंगे, आपके पति नहीं जान पाएंगे, आपकी पत्नी नहीं जान पाएगी, परंतु प्रभु जानता है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि प्रभु आपका मन को कैसे जानता है। आपके बुरे कामों को, हमारे बुरे कामों को प्रभु प्रकट कर देते हैं किसी के माध्यम से। आज हम पाप के विषय में हम लोग जानना चाहेंगे कि पाप आपके जीवन में कैसे करता है, जो आप छिप के और गुप्त रीति से हम करते हैं। बाइबल बताती है इजराइलियों का दूसरा राजा जो दाऊद था, और हम लोग जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर का जन था और इसने वो काम किया जिसे नहीं करना चाहिए था। प्रभु का डर भय अपने जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसके जीवन में अंधकार ने काम को करने के लिए मजबूर किया। और आइए हम लोग देखते हैं, बाइबल बताती है कि जिस समय राजाओं को युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है, वर्ष की शुरुआत में, अगर इसको लोग पढ़ना चाहेंगे तो दूसरा समय उसके 11 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस समय उनको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए था राजाओं को, अपने सेनाओं को लेकर के, उस समय दाऊद राजा ने अपने सेनापति और सैनिकों को भेज दिया, पर वो घर में ही रहा और संध्या वेला में उठ करके वो छत के ऊपर टहलने लगा। और टहलते समय जो बेतशेबा को देखता है, तब उसको बुला करके उसके साथ व्यभिचार करता है, उसके साथ बुला करके उसे व्यभिचार करता है। और ये एक गुप्त रीति से ये पाप को करता है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि सारे लोग तो चले गए हैं और ये पाप परमेश्वर जान जाते हैं। तब उसने अपने नबी नतान नबी को उसके पास भेजता है और नतान नबी के द्वारा उसके पापों को प्रकट करता है कि तुमने उरिया जो बेतशेबा की उसका पति था, उससे तू मरवा दिया, तूने उसके साथ जो है व्यभिचार किया, तूने बुरे काम को किया है और जिसके कारण से जो है तू सजा के हकदार है। और उसके साथ भी परमेश्वर न्याय करते हैं और उसे सजा सुनाते हैं। और हालांकि ये बाद में अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर उसको मारता नहीं है, बल्कि उसका जो है वो सारे गुनाह जो उसने किया था, वो छिप करके जो किया था, वो लोगों के सामने प्रकट होने पाया था। हम लोग अगर देखेंगे इसको, दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 11 से 12 तक हम लोग देखेंगे, बाइबल का वचन ऐसा लिखता है, यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर जो डालूंगा, विपत्ति जो डालने वाला तो उठा करके तुझ पर डालूंगा और अब दाऊद राजा के अंदर में डालेगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, तेरे सामने से लेकर के मैं दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, यह काम जो है तूने छिप कर किया है, पर मैं यह काम सब इजराइल के सामने दिन दोपहर में करवाऊंगा। ये पाप जो हम लोग छिप के करते हैं, व्यभिचार हम लोग छिप के करते हैं, गंदा काम हम लोग छिप के करते हैं। हमको लगता है कि कोई हमें देखता नहीं है, परंतु परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमेशा देखता है। परमेश्वर का आत्मा कभी सोता नहीं है, आत्मा कभी सोता नहीं है। परमेश्वर कभी सोते नहीं, वो देखते रहते हैं आपके कामों को। यह 2 बातों को बाइबल बताती कि उससे युद्ध में जाना चाहिए था, युद्ध में वो नहीं गया और बैठा गया। शैतान उसके जीवन में काम किया और पाप वो कर बैठता है। मेरे प्रियो, व्यभिचार करता है और उसे सजा मिलता है।
उसे सजा मिलता है। और सजा ये मिलता है कि जो उसका घर में था उसको उस सारे श्राप को जो है, सारे गुनाहों को जो है उसके जीवन में ला दिया। जो काम उसने छिप करके किया था वही काम अब प्रकट रूप से होने लगा। जो काम उसने छिप करके किया था, सबसे छिप करके किया था, वो काम जो है अब प्रकट रूप से होने लगा है। मेरे प्रिय, आपके जीवन में, हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत सारे गुप्त पापों को करते हैं। विशेषकर व्यभिचार जो हम लोग करते हैं ये छिप करके किया जाता, परंतु ये मत भूलिए कि आपको देखने वाला पवित्र परमेश्वर है। आपको देखने वाला पवित्र परमेश्वर है, उससे आप कभी नहीं छिप सकते हैं। और जैसे दाऊद के घर से वो चीजों को उठा करके दाऊद में डाल दिया था, उसी रीति से आपके और हमारे जीवन में भी परमेश्वर डाल देगा। हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ इससे क्यों हो रहा है, ऐसा सोचते हैं, परंतु आप अपने पापों को, हम लोग अपने पापों को मान ले, देख ले कि हम गुप्त रीति से कौन सा पाप को कर रहे हैं। आप सोचते हैं या फिर हम सोचते हैं हमें कोई नहीं दिखता, घर के अंदर में हमें कोई नहीं दिखता। दाऊद राजा भी सोच रहा तो कोई नहीं देखा, लेकिन एक भविष्यवक्ता जो है, नबी है, परमेश्वर का जन है, उसके माध्यम से वहां पहुंच करके उसे बताता कि तुमने पाप किया है। और दाऊद बोलता है कि मैंने अपने गुनाहों को मान लेता हूं, यहोवा की नजर मैंने पाप किया है, इसलिए उसे नहीं मारा जाता है, परंतु सजा उसे मिलता है। जो गुप्त रीति से घर में किया था उसी चीज को उसे प्रकट रीति से बाहर में इजरायलियों के बीच बीच में करवा दिया। मेरी प्रिय, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। वो गुप्त पाप जो हम लोग करते हैं, सावधान रहिए उससे। व्यभिचार का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, जो गुप्त रीति से, उससे सावधान हो जाए, क्योंकि आप जिस रीति से दाऊद रहे, जो है अपना मन को फिरा लिया और उस गुनाह को मान लिया, उसी रीति आज समय है कि आप भी अपने गुनाहों को मान ले। आप पाप किए हैं, हमने पाप किया है, पर आपको उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो मृत्यु आपके नजदीक में है। इसलिए नतान भी बोलता है कि तेरे पाप क्षमा हुए पर तू जो है नहीं मरेगा, ऐसा क्या बोलता है उनको। मेरे प्रियो, ऐसा ना कि आपके जीवन में वैसा हो। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 14 में भी आप जानते 38 वर्ष का रोगी और उस कुंड में पहुंचने का कोशिश कर रहा है कि उस कुंड में स्वदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे और हिलाने के उपरांत अगर उसी दौरान अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 वर्ष से उसका पिताजी, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसके संगी संबंधी कोई नहीं थे। 38 वर्ष से एक व्यक्ति बीमार जब होता है तो उसका दशा को आप समझ सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आप उस कैसा उसका दशा में वो होगा, रगड़ाते जा रहा होगा, कैसे स्थिति में होगा। पर प्रयास कर रहा। 38 साल से वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह उसके नजदीक आया और उसे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो नहीं जानते कि यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है बोल करके। एक बार, 2 बार, दूसरी बार फिर पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं होना तो चाहता हूं, परंतु मेरे जाने के पहले कुंड में वो आप लोग कूद जाते हैं और मैं नहीं पहुंचता हूं, और मेरे पास भी कोई नहीं है, ना मेरे अपने घर के कोई लोग हैं और ना ही कोई और व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसा दशा हो रही होगी। कोई बीमार है, उसके पास सब कोई छोड़ दिए होंगे, पर क्यों ऐसा हुआ? कभी रियलाइज हम लोग इस चीज को करेंगे या करते हैं? वो व्यक्ति चाहता तो है पर वो नहीं हो पाया उसके साथ। यीशु मसीह उसको कहते हैं आप कि उठ, अपना खाट लेके चल फिर, और तुरंत चंगाई उसे मिलता है। वो नहीं जानता था यीशु मसीह को। आज जितने मेरे अन्य जाति भाई हैं, फिर जो लोग नए मुझे सुन रहे हैं, इस बात को हम विश्वास करें कि यीशु मसीह अद्भुत काम करता। वो हर एक गुप्त पापों को जानता है। चाहे यीशु मसीह को आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, पर यीशु मसीह सब कुछ जानता है। आपके हर एक गुप्त पापों को, आपके हर एक गुनाहों को, हमारे जीवन में जो काम होते हैं, उन सारे बातों की यीशु मसीह जानते हैं। और इस व्यक्ति को जब चंगाई मिल जाता है और फिर वो दोनों बिछड़ जाते हैं, यीशु मसीह अपने रास्ते पर
और ये व्यक्ति अपनी जगह पर। लोग देखते हैं, पूछते हैं कि तुझे क्या कौन चंगाई दिया, वो कहता मैं नहीं जानता। लेकिन फिर से यीशु मसीह आते हैं, उनसे भेंट होता है और यीशु मसीह उनको बोलते हैं, यीशु मसीह उनको बोलते हैं। सुने क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूहन्ना उसका 5:14 में ऐसा लिखा हुआ है, इन बातों के बाद, और इन बातों के बाद, उसको चंगाई मिलने के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु मसीह से मंदिर में मिलते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु उनसे कहते हैं, देख तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। मतलब जो 38 साल से जो बीमार था, उसने भी पाप किया था, उसको सजा मिल रहा था, उस चीज का सजा मिल रहा था उसको, और इसीलिए कुंड तक भी नहीं पहुंच पा रहा था और तकलीफ में था। पर यीशु ने दया किया और आकर उसको चंगाई दिया। अब उसको आगाह कर रहा है कि देख, फिर से दोबारा पाप मत करना, फिर से दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रिय, आज भी ये वचन आपसे भी कहता है कि इस वचन, इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे भी मैं यही कहूंगा, यीशु मसीह का वचन आपके पास पहुंच चुका है। आप भी वो काम जो पाप कर रहे थे, वो पाप को दोबारा मत करिए। ऐसा न कि ऐसा बीमारी आपके जीवन में आ जाए, ऐसा रोग आपके जीवन में आ जाए जो कि आप जो है भारी विपत्ति में पड़ जाए। थोड़ा सा और आगे देखेंगे उसको। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 38 वर्ष तक जो विपत्ति उसमें पड़ा हुआ था, उससे भी मतलब 38 का डबल अगर करेंगे तो भारी विपत्ति आ ना पड़े। सतर्क रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह से डरिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। इस देह को व्यभिचार का जीवन व्यतीत मत करिए। इसके द्वारा इस बात का पता नहीं चल रहा अभी कि वो व्यक्ति कौन सा पाप किया, लेकिन उसने पाप किया। इसलिए तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इसलिए दोबारा पाप को मत करना। इस गुनाह को तो नहीं, वहां तो नतान नबी आकर के उन्हें बता दिया कि तूने उरिया को मरवा दिया, तूने बेतशबा से जो है व्यभिचार किया, इसलिए मैं विपत्ति तुझ पर डाल रहा हूं। यहाँ तो उसको पता नहीं है, यीशु मसीह प्रकट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में भी आज इस वचन के द्वारा पहुंच रहा होगा कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसा पाप है जो यीशु मसीह जानते हैं, उस पाप को दोबारा मत करिए। ऐसा ना कि विपत्ति फिर आपके जीवन में बड़ा रूप में आ जाए। मेरे प्रियो, व्यभिचार ने स्त्री के विषय में आप जानते हैं, सब लोग उसको मारने के लिए तैयार थे, पत्थर से मार डालना चाहते थे। यीशु उनसे भी कहते हैं, जा मैं भी तुझे सजा नहीं देता कि दोबारा व्यभिचारने का जीवन व्यतीत मत करना, पाप मत करना। मेरे प्रियो, आप और हम इन बातों को जानते हैं और ये जानते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, संसारिक लोग कोई नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता जो यहाँ विराजमान है। उसकी आंखें सदा खुली रहती। परमेश्वर कभी नहीं सोता। आप सोचते हैं कि सो जाते, नहीं। आप जो भी गुप्त रीति से घर के अंदर करते हैं, जो भी बुरे काम अपने मन विचार करके करते हैं, सारे बातों को जानकारी यीशु मसीह को है। इसलिए मेरे प्रियो, उस व्यभिचार का जीवन से, उस बुरे काम से, उस बुरे योजना से आप बचे रहिए। प्रभु का महिमा करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और हर एक पाप को अपने जीवन से दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके पाप को जानता है। इसलिए उस पाप से अपने आप को बचाए रखिए। ऐसा ना हो कि भारी विपत्ति आपके जीवन में, हमारे जीवन में आ पड़े। जो पाप आपने किया है और वचन सुनने के बाद फिर से अगर उस पाप को आप करते हैं, तो भारी विपत्ति निश्चित है आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचनों के द्वारा कि प्रभु आज्ञा देता है, जैसे दाऊद ने मन फिराया और फिर दोबारा ना करने का उसने जो है, और उसे सजा भी मिला, उसका बेटा भी मर जाता है। जिस रीति से 38 वर्ष का रोगी को भी सजा मिलता है और उसके बाद फिर ठीक होता है, फिर प्रभु उनको कहते कि दोबारा पाप मत करना। फिर व्यभिचारिणी स्त्री जो पकड़ी गई है, आंखों के सामने, लोग के सामने पकड़ी जाती है, उसे भी लाकर के उसे यीशु कहते हैं कि दोबारा पाप मत करना। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है
कि आप दोबारा जो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चाहे हत्या कर रहे हो, चाहे व्यभिचार कर रहे हो, चाहे दोष लगा रहे हो, जो पाप आप कर रहे हैं वो पाप को दोबारा ना करें। प्रभु की महिमा हो इस वचनों के द्वारा, और प्रभु आपको आशीष दे कि हम विश्वास करते हैं कि दोबारा वो पाप आप नहीं करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। एक छोटी प्रार्थना के द्वारा हम अंत करेंगे। पवित्र परमेश्वर यीशु के पवित्र नाम से हम तेरे निकट हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को तेरे निकट लाते हैं। प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा होने दे। प्रभु यीशु जो पाप अब तक हुआ, प्रभु यीशु उस पाप से मन फिरा ले, और प्रभु यीशु तेरे निकट लोग आ जाएं। यदि जो व्यभिचार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार का जीवन व्यतीत करना छोड़ दे। जो प्रभु घमंड करते हो, घमंड करना छोड़ दे। जो गुप्त का पाप करते हैं, उस गुप्त पाप को करना छोड़ दे। और प्रभु यीशु तेरा वचन आज पहुंचा है, इसलिए प्रभु यीशु तू जैसे कहता है परमेश्वर का राज निकट आ चुका है, इसलिए प्रभु का वचन पर विश्वास करो और अपना मन को फिराओ। वचन पर विश्वास करो, मन को फिराओ। इसलिए हे प्रभु हम दुआ करते हैं तेरा वचन इस समय उन सब के लिए पांव के दीपक और राख उजाला होने पाए, ताकि ये फिर से वो पाप को ना कर पाए। सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। दुआ आपके पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुनिए, स्वाद में कीजिए। आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मरण। हम फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे आपसे इन्हीं विषय में बात करने के लिए। फिर से जय मसीह की।